तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग। तो माइक थोड़ा ठीक कर लो यार। तो आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एकदम खड़ाक से। जल्दी से करिए लाइक सब्सक्राइब शेयर। अपना ये डिजिटल ट्रांसमिशन तो हमने पूरा देख लिया कि एक एनालॉग सिग्नल जो अपने पास आ रहा है उसे डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक चीज और देखी हमने कि जो वंस एंड जीरोस आ रहे हैं उससे कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे एक नेटवर्क लिंक के ऊपर भेजते हैं। ये चीजें हमने देखी। अब देखना है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एनालॉग सिग्नल को मीडियम पे कैसे भेजते हैं। ठीक है, ये देखना है। तो फिर से यहाँ आलस दिखाते हुए हम पेस्ट करेंगे किताब का स्क्रीनशॉट, जिसमें हमें दिख रहा है 3 तरीके जिससे कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग। नीचे क्यूएम लिखा है, बाद बताते क्या था। तो यार सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप में क्या, डेटा एलिमेंट वर्सेस सिग्नल एलिमेंट, बिट रेट वर्सेस बॉड रेट, ये याद है। S इक्वल्स टू n इंटू 1/r.c होता है। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो एक प्रकार का न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, जिसमें वो पूछेगा कि एनालॉग सिग्नल 4 बिट कैरी कर रहा है एक सिग्नल एलिमेंट पे, तो अगर 1000 सिग्नल एलिमेंट है तो कितने बिटरेट है, मतलब कितना बिटरेट है। तो ये आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उस समय सी को 1 अज्यूम कर लेना। अच्छा, अभी आते हैं सबसे पहले आइटम पे, जो कि है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसमें देखो होता क्या है कि जो अपना कैरियर वेव है, कैरियर वेव एक चूज कर लेते हैं कोई एक एक्सवाइजेड फ्रीक्वेंसी का, उसके एम्पलीट्यूड के साथ छेड़खानी करके एक ऐसा सिग्नल बनाते हैं जो कि इंटरसेप्ट होने पर हम कन्वर्ट कर सकें वापस से डिजिटल में। तो जैसे कि मुझे अगर 1010 ट्रांसमिट करना है तो मैं क्या करूंगा ना, एक एनालॉग सिग्नल, और जीरो के लिए मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर दिया, शिफ्ट कर दिया जीरो पे, तो ये एक जीरो का सिग्नल, अगला 1 का ये, फिर जीरो का ये। तो मुझे कुछ इस तरीके का सिग्नल मिलेगा। दिस इज योर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, मोर स्पेसिफिकली बाइनरी शिफ्ट कीइंग, बिकॉज मतलब इसमें मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए कि 1 का अलग एलिमेंट डिफाइन कर दिया, जीरो का अलग डिफाइन कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं डिफाइन किया है। सो दिस इज बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अच्छा, हमने एक चीज पहले पढ़ी हुई थी कि बैंडविड्थ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिग्नल रेट के। तो दिस शुड बी समथिंग लाइक एक कांस्टेंट डॉट एस। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं इससे 1/d.s से। अच्छा, अब ये क्या बला है ये मैं बताता हूँ। तो d एक्चुअली एक कन्वर्जन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। एक हमने नाइक्विस्ट थ्योरम पढ़ा होगा, वो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एक बार गूगल करना नाइक्विस्ट थ्योरम। थोड़ा उसी का कन्वर्स है। अब फॉर एग्जाम्पल डी की वैल्यू अपनी 0 होती तो बैंडविड्थ और सिग्नल रेट एग्जैक्टली इक्वल होते। इसका मतलब कि सिग्नल एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी की वैल्यू 1 होती, मैक्सिमम होती, तो दैट मींस बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस द सिग्नल रेट। इसका मतलब कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, मतलब कि चैनल काफी खराब है, बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, बहुत अच्छी फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। सो दैट्स जस्ट द टिपिकल मीनिंग ऑफ योर डी कॉन्स्टेंट। ये तो खैर इस फैक्टर की बात हो गई। अच्छा, इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो एक तरफ से अपनी आती है स्क्वायर वेव, डिजिटल वेव, और यहाँ पे एक ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर बस कुछ नहीं करता, वो सिर्फ वेव फॉर्म बताता है कि यार ये वेव फॉर्म यूज करना है तुम्हें। और यहाँ पे होता है मल्टीप्लायर। खैर नाम से पता ही चल रहा होगा ये क्या करता है। जो वेव फॉर्म्स इसमें आ रही हैं, या तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेगा या तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, है कि नहीं भाई। तो काफी ऐसा सिंपल सा सर्किट होता है। अगर तो आप ईसी वगैरह ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच से हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर की सर्किटरी भी पता होगी कैसी होती है। मुझे नहीं पता, मैं तो सीएस वाला हूँ। है फिलहाल ये था अपना 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 इसके। अब अगला आते हैं एफ एस के ऊपर, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के ऊपर। ये होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1010 एनकोड करना है तो 1 के लिए तो अपनी नॉर्मल वेव चलती है, 0 के लिए क्या करेंगे, वेव की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, फिर 1 के लिए तेज फ्रीक्वेंसी, फिर 0 के लिए धीमी फ्रीक्वेंसी, ये 1010। अच्छा, कितनी कम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2 तरीके की, जैसे ये मान लो कि ये अपनी F2 है हायर वाली फ्रीक्वेंसी, F1 लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक छोटी सी रेंज, एक छोटी सी बैंडविड्थ होती है जिसमें F1 और F2 बैठे होते हैं। एक्चुअल में जो अपनी वेव होती हैं
इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एमएचजेड में होती है, मेगाहर्ट्ज में होती है, और इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत कम होता है। जैसे अगर एक 108 एमएचजेड है तो एक होगी 107.99 एमएचजेड, समथिंग लाइक दिस। तो 107.99 एमएचजेड अगर है, इसका मतलब कि डिफरेंस कितना हुआ, करीब करीब 10,000 हर्ट्ज का हुआ। वो 10,000 हर्ट्ज बहुत होता है। खैर इतना नहीं होता है, इससे भी बहुत कम होता है, शायद 50 या 100 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा। बताने का मकसद ये कि ये दोनों बैंडविड्थ्स हैं। तो बैंडविड्थ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S+1, S.1+D, S.1 प्लस डी। ये अपनी दोनों बैंडविड्थ हो गई। और पूरे सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या होगा, इसके मिडिल और इसके मिडिल का डिफरेंस जो होगा ये डेल्टा एफ होगा। मतलब कि ये F1 और F2 का डिफरेंस है बेसिकली। ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा समझा दूंगा, बता देना कमेंट्स में। अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा सफर है क्योंकि। अच्छा, इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, जैसे मेरे पास ये है, कुछ ऐसी स्क्वायर वेव्स आ रही हैं, तो ये जाती हैं एक VCO में, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, और उससे निकलती हैं कुछ इस तरीके की वेव्स। ये VCO का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन मुझे भी नहीं पता है। वंस अगेन, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं हूँ, मैं CS वाला हूँ। अगली चीज होती है अपनी PSK मतलब फेज शिफ्ट कीइंग। बट उससे पहले जो ये अपना ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है, इसमें एक और चीज होती है मल्टी लेवल शिफ्ट कीइंग। मतलब कि मल्टी लेवल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का मतलब ये मेरे पास बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स होंगे, लेट्स से 101 मेगाहर्ट्ज, 102 मेगाहर्ट्ज, 103, 104, 105 ऐसे करके 108 तक है। अभी क्या होगा, किसी पॉइंट पे सिग्नल बहुत धीमा होगा, किसी पॉइंट बहुत ज्यादा तेज होगा। ये 101 है मान लो, ये 108 है, ये थोड़ा कुछ ऐसे चल रहा है तो ये 102 हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लेवल्स आ गए। अच्छा, अभी आप देखें कि जैसे 1 से लेके 8 लेवल्स हो गए ना, तो एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये क्या कैरी करेगी, एक पर्टिकुलर कोड कैरी करेगी, जो कि 3 बिट का हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 बिट का हो सकता है, 000। अगर 102 है तो 001, कुछ इस तरीके से। अगला अपना ये आता है PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें करते क्या है, सिग्नल ऐसे अपना चलता रहता है, और हर एक सिग्नल एलिमेंट के बाद, जैसे मेरा एक सिग्नल एलिमेंट ये हो गया, ये था 0। अब अगर मुझे 1 कन्वे करना है तो मैं फेज शिफ्ट कर दूंगा, ये यहाँ नीचे से चलना शुरू होगा, ऐसे हो जाएगा। अभी अगर मुझे 0 एनकोड करना है तो ये फिर ऊपर से चलना शुरू हो जाएगा। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है इसमें। फेज की बात हम लोगों ने करी थी डेटा एंड सिग्नल्स वाले वीडियो में, नंबर 3, इस प्लेलिस्ट का नंबर 3 देखना, तो फेज पता चलेगा आपको क्या होता है। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है 180 डिग्री से। अच्छा, इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, देखो जैसे ये अपना इसका था, क्या था, ये एम्पलीट्यूड वाला था। इसमें एक ऑसिलेटर होता है, इसमें जो ये सिग्नल ऑसिलेटर में जा रहा होता है उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा फेज भेजना है, वो मल्टीप्लायर को भेज देता है, और बेसिकली वही वेव मल्टीप्लायर पे चली जाती है। दैट इज इट, बहुत कुछ खास अंतर नहीं होता है इसमें। कभी कल को आप किताब पढ़ने जाए और आप बोले कि यार आपने कॉन्स्टलेशन डायग्राम स्किप कर दिया सर जी, तो ऐसा बहुत कुछ खास उसका इम्पैक्ट नहीं है, पेपरों में आता नहीं है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। पढ़ना हो तो बता देना कमेंट में, मैं पढ़ा दूंगा कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा समय खाने वाली चीज है इसलिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने देखी थी, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है, एक बार इसके बारे में सुन लेते हैं। QAM, भाई QAM बस देखो इतना कहता है कि जो अपनी पुरानी टेक्निक्स थी, ये सब PSK, SK और अपना FSK, सब में कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे PSK जो होता है अपना फेज शिफ्ट की, उसमें बिट रेट थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज अपना फेज में कभी कभी छोटे छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जहां मान लो कि 1,00,000 बिट्स जानी होती है, वहां पे शायद 99,000 जा पाती हैं। तो लोगों ने किया क्या कि PSK और ASK यानी कि फेज शिफ्ट कीइंग और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इन दोनों को मिला के एक टेक्निक बनाई, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, QAM को विजुलाइज करने के लिए एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनता है। मैंने अभी बताया था कि कॉन्स्टलेशन डायग्राम वगैरह हम नहीं देखेंगे, बहुत कुछ ऐसा खास पूछा नहीं जाता है। QAM का आप बस बेसिक फंडा समझ लीजिए कितना ही है कि 2 टेक्निक्स को कंबाइन करके QAM बनाया गया है। खैर ये तो हमने अभी करी यहाँ तक डिजिटल से एनालॉग की बात। एनालॉग से हम डिजिटल कर चुके हैं, डिजिटल सिग्नल टू डिजिटल मतलब कि वायर पे कैसे एनकोड करते हैं वो भी देख चुके हैं। अब बारी आती है एनालॉग टू एनालॉग की, और फिर से यहाँ पे आलस दिखाते हुए हम लोग पेस्ट करेंगे किताब का स्क्रीनशॉट। तो भाई एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन या एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे किया जाता है,
तीन तरीके से किया जाता है। सबसे पहले होता क्या है ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ ऐसे ये सिग्नल है, मुझे ये ट्रांसफर करना है ओवर रेडियो वेव। तो अभी जो अपनी रेडियो वेव्स होती हैं उनके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो कुछ इस तरीके से चलती रहती है। समस्या क्या है कि अगर हम ये डायरेक्ट ऐसे ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये सिग्नल हवा में लॉस्ट हो जाएगा। ये ऐसे जाते 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 इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा हवा में। तो क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी की एक वेव लेते हैं, ऐसी 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 कुछ इस तरीके की वेव लेते हैं और इसके ऊपर इसको बैठा के, इसको ये देखो इसके ऊपर ऐसे बैठा के, ठीक है, बैठा के दोनों को ऐसे भेज देते हैं, सन से निकल जाते हैं लोग ऐसे। तो ये जो काम होता है ये अपना इन तीन तरीके से करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलेशन से। जैसे हमने ये डिजिटल टू एनालॉग में ASK PSK और FSK देखा था, यहाँ पे AM FM PM होता है। अच्छा हाँ यार देखो FM दिख गया यहाँ पे, AIR FM स्टीरियो। तो FM ये वही वाला है। AM एक्चुअली बहुत पहले चलता था बट इससे सिग्नल बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसलिए अब FM का ही यूज किया जाता है। आज भी 2025 में भी कारों में रेडियो चलता है, भले ही जो है कितना भी इंस्टाग्राम आ जाए, कितना भी फेसबुक आ जाए, कितना टिकटॉक और स्नैपचैट आ जाए, लेकिन आप गाड़ी में बैठेंगे और आप रेडियो चलाएंगे तो वही आपके जो पुराने रेडियो जॉकी हैं उनसे बात करते करते चलेंगे आप। तो चलिए देखते हैं कि करके क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है ये सब। चलिए सबसे बात करते हैं AM की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब कि लेट से फॉर एग्जांपल मुझे ये है कोई ऐसी वेव जो मुझे ट्रांसमिट करनी है ओवर अ कैरियर वेव कुछ इस तरीके से। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो फ्रीक्वेंसी है या फिर एम्पलीट्यूड जीरो है, तो यहाँ पे जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही रहेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 से बढ़ गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वेव का भी एम्पलीट्यूड 10 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वापस उतना ही हो जाएगा, चाहे यहाँ से मैप हो चाहे यहाँ से मैप हो उतना ही रहेगा। इसको अगर विजुलाइज करना है तो कुछ ऐसे देखिए, ये देखिए ये है मेरी एक्चुअल वेव, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे बहुत कम हो गई फ्रीक्वेंसी बिकॉज यहाँ इस पॉइंट पे ये बहुत नेगेटिव चला गया, यहाँ पे बहुत कम हो गया एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया, बहुत कम है यहाँ पे काफी कम है, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया है बिकॉज यहाँ थोड़ी ऊपर आ गई वेव। अब यहाँ तक आते आते नॉर्मल हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ गया। तो कुछ इस तरीके से मेरी फाइनल वेव बनेगी। रिसीवर को पता होगा कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतनी है, सॉरी एक्चुअल एम्पलीट्यूड इतना है, बार फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एक्चुअल एम्पलीट्यूड इतना है तो मुझे कितने एम्पलीट्यूड से इसको घटाना है बढ़ाना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल वेव को कि मेरी ये वाली वेव रीजनरेट हो जाए। तो इस तरीके से कुछ AM काम करता है। इसको अगर और अच्छे से विजुलाइज करना है तो एक काम करिए, इसको ये ऐसे ले लिया, आप क्या करेंगे इसको लेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको इस तरीके से पलट देंगे ऐसे, ठीक है। पलट के एक्चुअली मिरर करना है, शिट ये हो नहीं पाएगा तो मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट करके कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मिरर किया, मिरर करने के बाद 180 फ्लिप किया और नीचे उसके लगा दिया, ठीक है। तो जो हमारा कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी 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 ऐसे ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का बन गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को विजुलाइज करने के लिए ये काम करते हैं। और अगर ये हमने विजुलाइज कर ही लिया है तो हमें बहुत आसानी से ये पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी। ओरिजिनल सिग्नल की 2 गुना बैंडविड्थ चाहिए होगी इसको भेजने के लिए। जैसे अगर ये 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्स है तो बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्स की चाहिए होगी और उसकी रेंज होगी कुछ 0.99 MHz से लेके 1.01 MHz, ठीक है। ये उसकी बैंडविड्थ की रेंज होगी। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइन। अब आते हैं अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अपना जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंजेस कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर ये हाई जा रहा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिग्नल कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे थोड़ी सी, ये नीचे जा रहा है तो अपनी कैरियर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घटा देंगे, बस ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, तो चाहे एम्पलीट्यूड इतना बड़ा जाए चाहे एम्पलीट्यूड इतना छोटा सा जाए इस सिग्नल को कोई समस्या नहीं होती है और रिसीवर को ढंग से पता चल जाता है कि हाँ भाई अपना ये जो है ये अपना FM का सिग्नल इस तरीके से फाइनली ये आउटपुट आएगा अपने FM के सिग्नल का। और जस्ट लाइक FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इसकी भी जो बैंडविड्थ होती है
दैट इज 1 प्लस बीटा, यहाँ बीटा लिख दोगे, पता नहीं क्यों लिखते हैं भाई, मेरे को नहीं पता। 2p फेज मॉड्यूलेशन मेरा वैसे मन तो नहीं है बताने का, लेकिन बता देता हूँ। पीएम में क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर ऊपर गया हुआ है तो फेज चेंज हो जाता है अपने पीएम सिग्नल का, नीचे जा रहा है तो वापस से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जिस तरीके से ये कैरियर है मैथमेटिकली, अपना ये पीएम जो होता है इट इज इक्वल टू योर एफएम, बस एफएम में जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। पीएम का जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द एम्पलीट्यूड वेव। कहाँ से आया ये मत पूछना, मुझे नहीं पता। तो इसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन और आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर खपाने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये टॉपिक एंड करते हैं। बस 3 टॉपिक और बचे हैं, फिजिकल लेयर फिर खत्म हो जाएगी। और फिजिकल लेयर पे यही सब होता है उल्टा सीधा हम लोग को। फिजिकल लेयर मतलब कि जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हार्डवेयर पे कैसे काम चल रहा है, और हार्डवेयर पे यही सब होता है। तो अभी जैसे ही हम लोग फिजिकल लेयर से एक लेयर ऊपर उठेंगे ना, डेटा लिंक लेयर पे, वहां से थोड़ा लगेगा कि यार अब नेटवर्किंग तो हमने शुरू करी है। ये कोई ईसी का लेक्चर नहीं देख रहे थे अभी तक, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। वहां पे जब ये अपना एरर डिटेक्शन करेक्शन और अपना ये सीडीएमए और लैन और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, तब लगेगा कि हाँ भाई नेटवर्किंग शुरू हो गई। तो भाई ठीक है, इसी नोट पे बंद करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रह, सुखी और बाय बाय।